नर की जगह कैसे होने लगी नारियल की बलि? पूजा पाठ में क्या है इस फल का महत्व? नारियल हिंदू पूजा पाठ का अनिवार्य हिस्सा है जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व गहरा है। यह फल केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं और लोक कथाएं से जुड़ी है। सनातनी और हिंदू सभ्यता में पूजा पाठ की बात हो तो एक फल की मौजूदगी बड़ा ही प्रभाव डालती है। ईश्वर को अर्पित करना हो, हवन की पूर्णाहुति देनी हो या किसी मंदिर का प्रसाद हो, नारियल एक ऐसा फल है जो अनायास की पूजा पाठ जैसी पवित्र गतिविधियों में पर्याप्त बना जाता है। नारियल का वृक्ष जितनी ऊंचाई में दिखता है, इसका इतिहास और महत्व जड़ें उससे कई अधिक गहरी तक ले जाती हैं। मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी तथा अनेक प्रशांत द्वीप समूह में ऐसा जहाँ तक नारियल का साम्राज्य फैला हुआ है और यह सभी देश नारियल के मूल निवासी वाले इलाके में माने जाते हैं। इस वृक्ष का जिक्र पुरातत्व खुदाइयों की गहराइयों से लेकर सिख लेखों की ना पढ़ी जा सकने वाली लिपियों तक में है। सांस्कृतिक ग्रंथों में यह धार्मिक भी है, कृषि आयुर्वेदिक रूपों में भी है और ऐतिहासिक अभिलेखों को देखेंगे तो चीन, अरब, इटली के यात्रियों तक यात्रा वृत्तांत में इसके किस्से भरे पड़े हैं। नारियल का इतिहास। नारियल का पहला संदर्भ 1030 ईस्वी में अल-बरूनी के लेखों में नज़र आता है। वह इब्न बतूता अपनी यात्रा कथा में दर्ज करते हैं कि यह अमृत तुल्य फल शहद उत्पन्न करता है जिसे भारत, यमन, चीन के व्यापारी लालच से खरीदते हैं और देशों में ले जाकर इसे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं। साहसी नाविक यात्रियों के लिए मशहूर वेनिस के मार्को पोलो पर नारियल का ऐसा गहरा असर था कि सुमित्रा भारत और निकोबार द्वीपों में से जाकर फिरौन के नट कह दिया था। मिस्र के प्राचीन शासकों के लिए भी पसंदीदा फल रहा था। भारत के पावन भूमि में इसे कल्पवृक्ष जैसा कहा गया है। हालांकि कल्पवृक्ष होने का दावा हरसिंगार का भी है। कल्पवृक्ष वह पौराणिक वृक्ष है जो हर मनोकामनाओं को साकार कर देता है। साहित्यिक इतिहास के अमूल रचनाओं में इस नारियल की चमत्कारी शक्तियों का विस्तार से वर्णन है। यह स्वास्थ्य, धन वर्षा, संतान प्राप्ति, आशीष और समृद्धि देने वाला फल भी माना जाता है। इसे कहते हैं समुद्र मंथन से निकला फल है। ऋषि विश्वामित्र की कथा से जुड़ा है कि नारियल भारतीय पौराणिक कथाओं में से इसकी उत्पत्ति का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को दिया गया है। उन्होंने अपने मित्र राजा त्रिशंकु को इस पेड़ के जरिए सहारा दिया था क्योंकि इंद्र ने जब जबरन स्वर्ग भेजे जा रहे त्रिशंकु को अपने बल से धकेल दिया था, तब विश्वामित्र ने उन्हें सहारे के लिए उन्हें ऊंचे ताड़ का प्रयोग किया। वहीं आगे चलकर नारियल का पेड़ बन गया। त्रिशंकु का मस्तक भी इसका फल है। उसकी दाढ़ी और बालों से नारियल की जटा बनी और इस तरह मनुष्य का मुख एक फल बन गया। नारियल को लेकर केरल में भी एक मज़ेदार लोक कथा मशहूर है। एक मछुआरा था, उसके जाल में कभी मछली नहीं फंसती थी, जिससे गांव वाले उसकी हंसी मजाक उड़ाते थे। बहुत परेशान होकर वह एक जादूगर के पास गया। जादूगर ने उसे ऐसी विद्या सिखा दी जिसके ज़रिए वह अपना सिर पर अपना धड़ से अलग कर सकता था। शाम के समय समुद्र तट की एक गुफा से छिपकर वह अपना सिर अलग करके समुद्र में कूद जाता। बिना सिर का पानी ऊपर तैरता। मछलियाँ इस पर बहुत आकर्षित हो जाती। कुछ मछलियाँ उसके गले में घुस जाती। तट पे लौट कर वह मछलियाँ निकलता, सिर जोड़ता और गर्व से गांव वाले को दिखाता। गांव वाले हैरान, बिना जाल के इतनी मछलियाँ कैसे? एक दिन एक लड़का उसके पीछे गया। उसने देखा कि मछुआरा सिर को गुफा में फेंक जाता है और लड़के ने सिर खोजा और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। इससे मछुआरे का जादू खत्म हो गया और वह समुद्र में डूब गया। कुछ दिनों बाद झाड़ी में ऊंचा ताड़ उग गया। उस पर फल लगे और हरे फल का एक चेहरा जैसा निशान था। इस तरह नारियल का पेड़ पैदा हुआ। पुराणों में नारियल का जिक्र अलग अलग कथाओं में है। महाभारत, रामायण, जातक कथाएं, आयुर्वेद, यात्रा वर्णन और संस्कृत साहित्य में नारियल की बहुत चर्चाएं हैं। श्रीलंका की महावंश में भी इसका उल्लेख है। नारियल को श्रीफल कहते हैं, यानी भगवान का फल। यह पूजा खास हिस्सा है। गुजरात और मैसूर में इसे घर का देवता माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में पूर्वी भारत के कई इलाकों में नारियल कम जाना जाता था, लेकिन अग्नि ब्रह्मा पुराण के समय यह ज़रूरी हो गया। शायद तब नारियल का जल देवताओं को नहलाने के लिए इस्तेमाल होने लगा था। नारियल जन्म, विवाह, मृत्यु जैसे जीवन के बदलाव, रस्मों, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक मौसमों से जुड़ाता है। यह उर्वरता लोक संस्कृति, निषेध, टोटम और विश्वासों से भरा है।
जहाँ नारियल ना हो वहाँ भी पूजा अधूरी मानी जाती है। मंदिरों के प्रसाद में सबसे महत्वपूर्ण नारियल, मंदिर में नारियल चढ़ाना सबसे पसंदीदा भेंट है। इसे तोड़कर देवताओं के सामान रखते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं। दक्षिण भारत में पुजारी नारियल को तोड़े बिना स्वीकार नहीं करते हैं। नारियल के बाहर का खोल अहंकार का प्रतीक है। तोड़ने से अहंकार जाता है, अंदर का हिस्सा मन सफ़ेद और कोमल हो जाता है, जैसे शुद्ध और भक्ति का मीठा रस की तरह बहता है। नारियल की 3 आंखें हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य या सत्व, रजस, तमस गुणों का प्रतीक है। हरा नारियल हिंदू रस्मों का आधार है। विवाह आदि पंडाल के सामने मिट्टी के कलश जल भर के रखते हैं और सूखा नारियल सामाजिक धार्मिक कार्यों में प्रयोग होता है। और बिना छिलका वाला सूखा नारियल भद्रकाली पूजा का सिर का प्रतीक है, जो बलि के तौर पर इस्तेमाल होता है। पौराणिक मिथकों में ऋषि बलि के जरिए बुरी और नकारात्मक शक्ति को दूर भगाते थे। बाद में अहिंसा और दया हावी हो गई और इस तरह नरबलि, अजबलि की जगह श्रीफल बलि का विकल्प आया। तंत्र में महाविद्या के 2 कुल हैं, एक श्रीकुल और दूसरा कालीकुल। श्रीकुल की देवियां सात्विक और कालीकुल की देवियां तमसिक देवियों की पूजा में बलि अभी अनिवार्य है, लेकिन श्रीकुल की देवियों में नारियल बलि का मान्य है। मध्य प्रदेश में कोल नारियल की खोपड़ी मानकर ही देवियों को चढ़ाते हैं। यहाँ स्थानीय देवाओं की कलीमई, खेरमई, मरीदेवी, शारदा माई, बाघो देवो, हरदुल बाबा आदि नारियल को भेंट ही चढ़ती है। कैसे बलि फल बन गया नारियल? नारियल को बलि के रूप में मान्यता देने का श्रेय विश्वामित्र की ही कथा से आता है। जब विश्वामित्र इंद्र से त्रिशूल को लेकर विवाद हुआ, तब इस विवाद से सारी त्रिलोकी खतरे में पड़ गई। इस विवाद को सुलझाने के लिए विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि पद की मान्यता दी गई। वह जब नई सृष्टि बनाने के लिए शरीर रचना करने लगे, तब उसे रोकने के लिए गया। विश्वामित्र भी कपाल ही बना पाए थे, जिससे चेहरे का आकार उभर कर आ चुका था, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से इसे रोक दिया गया। लेकिन उनके कपाल को श्रीफल की संज्ञा दी गई और ऋषि विश्वामित्र के कहने पर इसे बलि के स्थान पर विकल्प के तौर पर चुना गया। तब से ही नारियल पूजा आदि तोड़कर प्रसाद के रूप में चढ़ने लगा। ज्वाला देवी की कथा में नारियल एक कथा ज्वाला माँ के दरबार की भी मिलती है। माँ का एक भक्त ध्यानु लोक दर्ज में है। एक बार अकबर ने उन्हें भक्ति की परीक्षा देने के लिए कहा। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सिर कटवा लिया और बोला, अपनी माँ से कहो कि इसे जिंदा कर दें। ध्यानु ने 9 दिन तक माँ की प्रार्थना की, लेकिन जब माँ नहीं सुनी तो ध्यानु भक्त उठे और बोले, माँ मेरी भक्ति और तेरी शक्ति दोनों दांव पे लगी है। अगर तुम मेरी नहीं सुनती हो, मैं भी आपके चरणों में अपना शीश चढ़ा रहा हूँ। ऐसा कहते ही ध्यानु ने अपनी गर्दन पर तलवार चला दी। इतना माँ प्रकट हो गई। उन्होंने ध्यानु का सिर कटने से बचा लिया और घोड़े का सिर भी जोड़ दिया। यह सब देखकर अकबर भी माँ के चरणों में नतमस्तक हो गया। उधर ध्यानु ने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माँ, अपने भक्तों की इतनी परीक्षा मत लिया करो, सभी ऐसी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तब से ज्वाला माँ ने कहा, आज से मैं तुम्हारे कहने पे बलि का त्याग करती हूँ और सिर्फ नारियल से प्रसन्न हो जाया करूँगी। तब से माता को नारियल, पान सुपारी, इलायची दाने, बतासे आदि का भोग लगने लगा। यही माता का प्रसाद बन गया और इस तरह नारियल बलि के रूप में मान्य फल बन गया।